कहते हैं ट्रक एक मशीन है, लोहे का ढांचा, इंजन की दहाड़ और भारी बोझ उठाने की ताकत। मगर कभी कभी एक ट्रक सिर्फ गाड़ी नहीं होता, वो ताबूत बन जाता है, चलता फिरता कब्रिस्तान। और उसका ड्राइवर एक ऐसा शख्स जो जिंदा रहकर भी रोज मरता है। मैं हूं राजू यादव और ये मेरी कहानी नहीं, मेरी सजा है। अगर तुमने ये कहानी सुननी शुरू कर दी तो अब ये तुम्हारी भी हो जाएगी, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से गुजरने वाला कभी अकेला नहीं लौटता। वो रात अलग थी, भारी, गर्म और सन्नाटे से लिपटी हुई। आसमान में बादल ऐसे गहराए थे जैसे ऊपर कोई घात लगाए बैठा हो। मैंने अपने ट्रक शेरू को स्टार्ट किया। 18 चक्कों वाला वो जानवर जो मेरा रोजगार, मेरा साथी और मेरी कब्र भी बनने वाला था। बस मुझे पता नहीं था, साथ था मेरा बचपन का दोस्त नरेश बातूनी, पर रात में डरपोक। हमारा रास्ता था लुधियाना से बिहार और बीच में था वो मोड़, काला मोड़, जिसका नाम सुनते ही पुराने ड्राइवर चुप हो जाते हैं और नए हंसी में उड़ा देते हैं। हम भी हंसे थे। रात के करीब 1:45 थे। हाईवे सुनसान पड़ा था और हमारे ट्रक की हेडलाइटें काले रास्ते को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। जैसे ही श्यामपुर गांव पास आया, नरेश ने धीमे से कहा, भाई, ये वही रास्ता है ना जहां एक बार पूरा ट्रक लापता हो गया था? मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तो क्या भूतों ने ट्रक उठा लिया होगा? वो चुप हो गया और फिर आया मोड़, काला मोड़। जैसे ही हमने उस जगह कदम रखा, ट्रक की लाइट झपकने लगी, इंजन की आवाज धीमी होने लगी और फिर घड़ 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 बंद। अबे ये क्या? मैं बोनट खोलने बाहर उतरा। अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जबकि मौसम गर्म था। पेड़ एकदम स्थिर खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया हो। जैसे ही मैंने ट्रक की ओर देखा, मेरा कलेजा कांप गया। नरेश ट्रक की सीट पर बैठा था, मगर वो नरेश नहीं था। उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी और उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होकर पीछे की ओर झुक रही थी। फिर उसके मुंह से एक बेहद पतली, औरत जैसी आवाज आई, तू आ गया है, अब तू वापस नहीं जाएगा। मैं चीखते हुए ट्रक के अंदर घुसा, उसे झिंझोड़ा, नरेश, होश में आ। एक पल में वो होश में आ गया, पसीने पसीने। बोला, भाई, कोई औरत ट्रक में थी, उसने मेरी गर्दन पकड़ी थी। मैंने इंजन दोबारा स्टार्ट किया। पहली बार में फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार धड़ाम। इंजन चालू हो गया और हमने ट्रक दौड़ा दिया। लेकिन अब ट्रक के ऊपर कोई था। हाँ, छत पर उसके कदमों की आवाजें थीं, टप टप टप, और अचानक धड़ाम, जैसे कोई कूद गया हो। पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन शीशे पर उंगलियों के उल्टे निशान उभर आए थे, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। नरेश बुदबुदाने लगा, वो औरत, उसने कहा, अब मैं नहीं बचूंगा। मैंने ट्रक एक मंदिर के सामने रोक दिया। दौड़ता हुआ पुजारी को जगाया। बूढ़ा, सिकुड़ा चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने सिर्फ एक बात कही, तू पहली बार उस मोड़ से गुजरा है ना, तो तू अब अकेला नहीं है। मैंने पूछा, ये सब क्या है? वो बोला, उस मोड़ पर 12 साल पहले एक औरत को एक ट्रक ने कुचल दिया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। अब हर नया ड्राइवर उसका शिकार बनता है। अगर तू सच्चाई से भागा तो वो तुझे ले जाएगी, हमेशा के लिए। उसने मंत्र पढ़े, गंगा जल छिड़का और तब जाकर ट्रक शांत हुआ। मगर ट्रक की पिछली खिड़की पर जो निशान थे वो अब भी ताजा थे और हर बार हटाने पर फिर से उभर आते थे। और उस रात पहली बार महसूस हुआ, ये ट्रक अब मेरा नहीं, उसका था। काले मोड़ से गुजरने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। ट्रक शेरू अब मुझे अपना नहीं लगता था। हर बार इंजन स्टार्ट करता तो लगता जैसे कोई अंदर से कराह रहा हो। उस रात के बाद नरेश भी बदल गया था। पहले जो लड़का मजाक करता था, अब अक्सर चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहता। उसकी आंखों में कोई छाया थी, ऐसी परछाई जो इंसान को अंदर से खा जाती है। हमने कुछ दिन के लिए ट्रक बंद कर दिया, लेकिन पेट तो खानी मांगता है। आखिर एक कॉल आया। मुजफ्फरपुर से एक डिलीवरी थी जो दरभंगा ले जानी थी। कस्टमर ने खास हिदायत दी, रात में ट्रक रवाना होना चाहिए, सामान लेट नहीं होना चाहिए। जब गोडाउन पहुंचे तो देखा वहां 3 बड़े लकड़ी के बॉक्स रखे थे। कोई लेबल नहीं, कोई मार्किंग नहीं, लेकिन उनमें से एक अजीब सड़ांध आ रही थी, जैसे किसी ने ताजा खून को कपड़े से ढक रखा हो। ये क्या है?
मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद आदमी बस इतना बोला, पैसे 2 गुने हैं, सवाल मत पूछो। पैसे की तंगी थी। मैंने हामी भर दी। ट्रक रवाना हुआ रात के ठीक 11:45 पर, वही समय जब वो पहले आई थी। नरेश चुपचाप बैठा था। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ फुसफुसाहटें थीं। कहीं से औरतों के रोने की आवाजें भी आती, फिर गायब हो जाती। करीब 1:30 हाईवे पर हम अकेले थे। चारों ओर अंधेरा ऐसा कि हेडलाइट के अलावा कुछ नहीं दिखता। और तभी ट्रक के पीछे से जोर की धाड़ आई, जैसे कोई चीज गिर गई हो। सामान गिर गया क्या? नरेश बोला। मैंने ट्रक रोका। दोनों नीचे उतरे, पीछे गए। तीनों बॉक्स वहीं थे, बंद, मगर अब उनमें से एक खुला हुआ था। ढक्कन हटा पड़ा था और अंदर खून से सनी सफेद साड़ी। मैंने बिजली की रोशनी में देखा, बॉक्स के अंदर कोई था, एक औरत की लाश। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, उसकी आंखें खुली थीं, एकदम खुली और सीधी मुझे देख रही थी। मैं पीछे हटा, डर के मारे कांपता हुआ। नरेश चिल्लाया, बंद करो, उसे बंद करो। हमने जल्दी से ढक्कन वापस रख दिया और रस्सी से कसकर बांध दिया। मगर जैसे ही ट्रक में चढ़े, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। गियर अपने आप शिफ्ट हुआ, स्टीयरिंग अपने आप घूमा, ट्रक चल पड़ा हमारे हाथों के बिना। नरेश रो रहा था। वो आ गई भाई, उसने मुझे कहा था वो वापस आएगी। मैंने हिम्मत जुटाई और सीट पकड़ी। तू कुछ भी सुने, कुछ भी देखे, पीछे मत देखना, मैंने चिल्लाकर कहा। लेकिन नरेश ने मेरी बात नहीं मानी। उसने मिरर में देखा और उसकी चीख गूंज उठी, पीछे पीछे ट्रक में कोई बैठा है। मैंने हिम्मत करके मिरर देखा और एक औरत लाल आंखों वाली, उल्टी गर्दन के साथ ट्रक के बीच में बैठी थी। उसके हाथों में वो साड़ी थी जो हमने बॉक्स में देखी थी। वो हमें देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। हमने ट्रक भगा दिया, 80, फिर 100, फिर 62, लेकिन वो औरत हर बार पीछे दिखाई देती। कभी दाएं शीशे में, कभी छत पर, कभी अगली सीट पर। दरभंगा अब सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। हमने तय किया, बस इस माल को पहुंचा दें और फिर कभी इस ट्रक को हाथ नहीं लगाएंगे। गांव के बाहर एक छोटा सा गोडाउन था जहां डिलीवरी देनी थी। जैसे ही ट्रक रुका, एक अधेड़ आदमी बाहर आया। चेहरे पर अजीब सा कट था, जैसे किसी ने चाकू से गाल चीर दिया हो। वो बोला, तुम सही समय पर आए हो, वो इंतजार कर रही थी। कौन? मैंने पूछा। उसने बॉक्स की ओर इशारा किया। जिसे तुम लाए हो, उसकी आत्मा यहां बसी थी और अब तुम्हारा ट्रक उसकी सवारी बन चुका है। हमने घबराकर सामान उतारा। वो आदमी हमें एक बड़ा सा पेंडेंट देते हुए बोला, ये ले लो, जब अगली बार ट्रक चलाओ तो इसे लटकाना, वरना वो फिर लौटेगी और अगली बार तुम दोनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। उस रात हम होटल में रुके, लेकिन नींद नहीं आई। नरेश आधी रात को चिल्लाकर उठा। वो मेरे पास थी। उसने कहा, अगली बार वो मुझे ले जाएगी। मैं खामोश बैठा रहा, क्योंकि मेरे सपने में भी वही औरत थी। अब की बार ट्रक चलाते हुए मैं पीछे नहीं देख रहा था, मगर उसकी सांसें मेरे कानों के पास महसूस हो रही थी। काले मोड़ और दरभंगा की डिलीवरी के बाद मैंने कसम खा ली थी कि अब रात में ट्रक नहीं चलाऊंगा। लेकिन ट्रक ड्राइवर की कसमें पेट नहीं भरती। कुछ ही दिन बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला। भागलपुर से पटना, सिर्फ 150 किलोमीटर, लाइट माल, लेकिन डिलीवरी आज ही रात में करनी थी। नरेश अब मेरे साथ नहीं था। वो उस रात के बाद गांव चला गया, कभी लौट कर नहीं आया। मैंने अकेले ट्रक उठाया। पेंडेंट जो उस डरावने आदमी ने दिया था, अब मिरर से लटक रहा था, मगर मेरे अंदर डर अभी भी जिंदा था। रात के करीब 12:30 मैं सुनसान NH 80 पर था। चारों ओर अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट के आगे भी कुछ देर के लिए शक होने लगता। कुछ देखा या नहीं? ट्रक की केबिन में हल्की रोशनी थी, रेडियो बंद, सिर्फ इंजन की आवाज और दिल की धड़कन। तभी सामने से एक धुंधली आकृति उभरी। मैंने धीरे से ब्रेक मारा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, लंबा दुबला शरीर, घुटनों तक बाल, सफेद सलवार सूट, लेकिन चेहरा वो अजीब था, ना खुशी ना डर, बस खालीपन। उसने हाथ उठाया, लिफ्ट मांगी। मैंने ट्रक रोका। शायद इंसानियत जागी थी या शायद कोई अदृश्य ताकत मुझे रोक रही थी। जैसे ही वो चढ़ी, उसकी चाल धीमी थी, ऐसे जैसे हवा में तैर रही हो। वो चुपचाप बैठ गई, बिना एक शब्द बोले। मैंने पूछा, कहाँ जाना है?
कोई जवाब नहीं। दीदी सुन रही हैं? अब भी चुप। मैंने शीशे से देखा, उसका चेहरा मुझसे दूसरी ओर था, मगर उसका रिफ्लेक्शन मिरर में कुछ और बता रहा था। उसकी आंखें मेरी तरफ थीं और वो मुस्कुरा रही थी। मैंने ट्रक चलाया, मगर अब अजीब सा माहौल था। केबिन की हवा भारी लगने लगी थी। मेरे गले में सूखापन आ गया था। हर बार जब मैं उसे देखता, वो उसी पोजीशन में बैठी होती, मगर मिरर में वो कभी पलकें नहीं झपकाती थी। 10 मिनट बीते। मैंने रेडियो ऑन किया, मगर आवाज आई, तू अकेला नहीं है। मैंने रेडियो बंद किया। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। तभी उसने पहली बार हरकत की, धीरे से सामने के डैशबोर्ड की ओर झुकी, जैसे कुछ उठा रही हो। मैंने ध्यान से देखा, उसके हाथ नहीं थे, उसकी उंगलियां नहीं थीं, सिर्फ काले स्याह गड्ढों जैसी जगह थी हथेलियों की। अब मेरी सांस रुकने लगी थी। मैंने जोर से ब्रेक मारा। वो औरत धीरे से मुड़ी। अब उसका चेहरा दिखा, कोई होंठ नहीं, चेहरा एकदम सपाट, बिना नाक, बिना मुंह, सिर्फ 2 काली आंखें। लेकिन वो आवाज आई मेरे दिमाग के अंदर, अब तू बोलेगा नहीं। मैं कुछ कहना चाहता था, गला खोलना चाहता था, मगर मेरी आवाज ही बंद हो गई। मैं चिल्लाना चाहता था, मगर मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैंने जैसे तैसे ट्रक से छलांग लगाई, जमीन पर गिरा, घुटना फट गया, पर जान बचानी थी। पीछे मुड़कर देखा, ट्रक खुद चल रहा था। वो औरत अब ड्राइविंग सीट पर थी और फिर उसने